हैं कि हमें सबक याद रहना शुरू हो जाए और आसानी से हम सबक भूलें भी ना। अक्सर आपको क्लास में कुछ बच्चे नज़र आते होंगे, तो फटाफट सबक को याद कर लेते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं और आप पूरा-पूरा दिन याद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको भूल जाता है। और जो भूलने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें लोग कहते हैं बुट्ट है, नालायक पांडा है, पूरा दिन लगा रहता है सबक याद रखने में। वो छोटा देखो कितना ज़हीन है, ऐसे-ऐसे मिनट में पूरा चैप्टर याद कर लेता है। मानता हूँ कुछ लोगों के माइंड बहुत एक्टिव होते हैं, मानता हूँ कुछ बच्चों के बहुत शार्पनेस होती है, वो याद कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, जो जल्दी याद करता है ना, जल्दी याद करता है, उसके अंदर कॉन्सिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है, यानी वो फोकस सही कर लेता है। आप जितने लंबे टाइम के लिए याद करोगे, उतनी जल्दी फोकस खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ग्राउंड का चक्कर लगाना है आपने, फर्स्ट टाइम आपने ग्राउंड का चक्कर लगाया 1.5 किलोमीटर, आपको लगे 20 मिनट। देन आपने सेकंड डे दोबारा लगाया, देन दोबारा 19 मिनट, देन थर्ड डे लगाया 18 मिनट, लगाते रह गए। फिर क्या होगा? आप 6 to 7 मिनट के अंदर 1.5 किलोमीटर तय करना शुरू हो जाएंगे। इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड। आफ्टर दी 1 मंथ के बाद आपके माइंड की ऐसी ऐसी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी बॉडी इतनी शार्प हो चुकी होगी कि आप उसे करना सीख जाएंगे। अगर आप गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड नहीं है, तो आप टैलेंटेड बन सकते हैं। अगर आपको सबक याद नहीं होता, तो आप सबक याद कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी कोशिश के तरीके थोड़े सही होने चाहिए। लेकिन जब आपका तरीका सही नहीं होता, तो आपका माइंड वो एक्टिव हो ही नहीं पाता। आप जितनी भी कोशिश करें, वो दिमाग से निकलना शुरू हो जाता है। सबसे पहला काम क्या करना है? वो है फोकस। फोकस क्या? जब आप सबक याद करें, तो ना तो आपने पानी पीने के लिए जाना है, ना आपने दरवाजा खोलने जाना है, ना आपने किसी की बात सुननी है, ना आपने मोबाइल फोन को देखना है, ना टीवी की तरफ फोकस करना है। आपने एक सवाल पूरा याद किया ऊंची आवाज से, जैसे याद हुआ बुक बंद करके उसे लिखना शुरू किया। लिखते हुए जो वर्ड्स आपको भूल जाता है, आप क्या करते हो? बुक खोल के देखते हो। ऐसा नहीं करना, उसे भूल गए छोड़ दो, बाकी लिखना शुरू कर दो। जो आप लिख पाओगे वो याद रह जाएगा, और जो आप लिख नहीं पाओगे, भूल गया, उसे छोड़ दो, उसे एंड पे देख लेना। एंड पे देख लेना कि भाई ये अल्फाज आपको भूल गया था। उसके बाद क्या करना है? आपने बुक को बंद करना है। बुक को बंद करने के बाद उससे आपने क्या करना? रिवाइज। हर बच्चे का रिदम अलग है। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, मुझे सबक याद ही नहीं होता था, और मैंने देखो एमबीएस में टॉप किया, एमफिल में टॉप किया, हाईएस्ट मार्क्स लिए, कैंपस में नाम बना, सब जगह नाम बना। उसकी वजह क्या है? मैंने एक चीज को समझा, अपने आप को समझा कि मुझे कैसे पढ़ना है, मुझे कैसे इन चीज़ों को याद करना है। तो मुझे एक ही बात समझ आई कि मुझे लगातार सबक याद करना है, उसमें स्टॉप नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात मुझे समझ आई कि जब मैं पेपर देने जाऊँ, तो मुझे बात नहीं करनी, डिस्कशन नहीं करनी। जब मैं घर से रिवाइज करके पेपर देने के लिए जाता था और बीच में डिस्कशन करता था, मुझे सबक पेपर देखते ही भूल जाता था। लेकिन जब तक मैं डिस्कशन नहीं करता था, मेरे दिमाग में सब कुछ जाता था और मैं लिखना शुरू कर देता था। यानी कि आप जब रिवीजन करके जाते हो पेपर देने के लिए, रास्ते में आप डिस्कशन करते हो। हाँ भी, कैसे हो? ठीक हो? कितना याद किया? क्यों पूछ रहे हो यार? तुम्हारा दिमाग कितना कमजोर है, क्योंकि वो इन चीजों को समा नहीं पाएगा। वो इन बातों को दिमाग में लेके आएगा, आपके इल्म को निकाल देगा। थोड़ा स्टोर करके रखो यार अपने आप को, बिल्कुल फोकस। चलते रहना चाहिए दिमाग के अंदर, ये वो। पेपर आए, पेपर देखो, खुश नहीं होना, सॉल्व करना शुरू करना है। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। सब कुछ करना है अपने पास। जैसे सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ आपको, आपको सब कुछ अच्छे नंबर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर बेस पे सबक याद करना पड़ेगा, वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे अपने याद करने के लिए। मैं रोजाना 1 घंटा पढ़ती हूँ, व्हाट इज दिस 1 आवर? यू नीड मोर देन 8 आवर्स। 8 घंटे चाहिए तुम्हें अपने इस थके हुए दिमाग को सही करने के लिए। रगड़ना पड़ेगा इसे तुम्हें। सबक याद करने के तरीकों को बदलना पड़ेगा। तुम्हारे जो जो पैटर्न पुराने हैं, उन सबको चेंज करना पड़ेगा।